गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। तो आइए आज जो है माई चाइल्डहुड, जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने इसे लिखा है और उन्हीं की जीवनी पर यह लिखी हुई कहानी है, उन्हीं का ऑटोबायोग्राफी है ये। तो सबसे पहले इस चैप्टर ये 9 है जो आपके क्लास 9th में दिए हुए हैं। इसमें हम लोग सबसे पहले इनके जीवनी के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जीवनी कैसा था, उनका जन्म कहाँ हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, माई चाइल्डहुड, मेरा बचपन। कहते हैं मेरा बचपन। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम was born in 1931। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म 1931 में हुआ था। He specialized in aeronautical engineering from Madras Institute of Technology। बताते हैं कि उन्होंने मद्रास प्रौद्योगिकी संस्था से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में विशेषता पाई। आगे कहते हैं कि आफ्टर वर्किंग फॉर 2 decades इन इसरो एंड मास्टरिंग लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजीज, डॉक्टर कलाम टुक अप द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेवलपिंग इंडिजेनियस गाइडेड मिसाइल्स एट द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। आगे इनके बारे में बताते हैं कि 2 दशकों तक इसरो और वाहन प्रौद्योगिकी से प्रारंभ करने के बाद डॉक्टर कलाम ने रक्षा की खोज और उसके विकास के प्रक्रम के क्षेत्र में मिसाइल कार्यक्रम के पथ प्रदर्शक की जवाबदेही ले ली। He was responsible for building indigenous capability and critical technologies through networking of multiple institutions, development and operationalization of पृथ्वी and अग्नि मिसाइल्स। आगे बताते हैं कि वे विभिन्न संस्थानों के विकास और पृथ्वी तथा अग्नि मिसाइलों के परीक्षण के माध्यम से देश की सामर्थ्य और संकटकालीन प्रौद्योगिकी के निर्माण के लिए जवाबदेह थे। फ्रॉम जुलाई 1992 to December 1999, he was appointed scientific advisor to Defense Minister and was secretary। आगे कहते हैं कि जुलाई 1992 से दिसंबर 1999 तक रक्षा मंत्रालय के वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्ति किए गए थे और रक्षा शोध एवं विकास के सचिव के पद पर नियुक्त किए गए थे। आगे कहते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट फ्रॉम जुलाई 1992 टू दिसंबर 1999। आगे बताते हैं इनके जीवनी के बारे में कि शोध एवं विकास के सचिव के रूप में जुलाई 1992 से 1999 तक कार्य किए। शोध एवं विकास के सचिव के रूप में जुलाई 1992 से दिसंबर 1999 तक कार्य किए। आगे कहते हैं कि पोखरान सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट्स which made India a nuclear weapon state was carried under him। आगे बताते हैं कि पोखरान सेकेंड नाभिकीय परीक्षण जिसने भारत को नाभिकीय शक्ति वाला देश बनाया।
देश बनाया। He took up academic as a professor of technology and societal transformation in Anna University, Chennai in 2001। आगे बताते हैं कि इन्हीं के संरक्षण में संपन्न हुआ। उन्होंने 2001 में अन्ना विश्वविद्यालय चेन्नई में प्रौद्योगिकी और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोफेसर के रूप में शिक्षा के क्षेत्र में कार्य शुरू किया। ठीक है, अन्ना यूनिवर्सिटी जो चेन्नई में है, वहाँ पे 2001 में इन्होंने ये शिक्षण के कार्य स्टार्ट किए। He has won many awards including the Padma Bhushan 1981, the Padma Vibhushan 1990 and the Bharat Ratna 1997। आगे बताते हैं कि वे पद्म भूषण जो 1981 में मिला, पद्म विभूषण जो 1990 और भारत रत्न जो 1997 सहित बहुत सारे अलंकारों से नवाजे गए। He became the 11th President of India on 25 जुलाई 2002। कहते हैं कि वे 25 जुलाई 2002 को भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। आए कहते हैं एंड सक्सेसफुली कंप्लीटेड हिज 5 years टर्म आर एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और 11वें राष्ट्रपति बनने के बाद वे भारत के राष्ट्रपति के रूप में अपना 5 साल का कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा किया। अब आगे बताते हैं कि इन माई चाइल्डहुड टेकन फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर। कहते हैं कि मेरा बचपन जो उनकी आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी मीन्स आत्मकथा, जो विंग्स ऑफ फायर से ली गई है। विंग्स ऑफ फायर इन्हीं का लिखा हुआ आत्मकथा है, एक बुक है, उसे लिया गया है। इसी में कहते हैं कि ही फोकसेस ऑन हिज चाइल्डहुड डेज, जिसमें उन्होंने अपने बचपन के दिनों पर प्रकाश डाला है, जिन्होंने अपने बचपन के दिनों पर प्रकाश डाला है। तो ये रहा एपीजे अब्दुल कलाम का ऑटोबायोग्राफी। तो इसके बाद से इनके जीवन के बारे में यह विंग्स ऑफ फायर से लिया गया जो यह स्टोरी है, इसमें हम लोग आगे यहाँ माई चाइल्डहुड पैराग्राफ 1 जो स्टार्ट हो रहा है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।